बुढ़ापा पेंशन एक बड़ा मुद्दा हरियाणा में है, और जब बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का ऐलान बजट में किया गया तो बीजेपी की तरफ देखें तो बीजेपी तो अपने वायदे को पूरा करने के बहुत नजदीक है, जो एक मैनिफेस्टो होता है पार्टी का, लेकिन जेजेपी अब भी बहुत दूर दिखाई देती है। और यही सवाल हर बार पूछा जाता है जेजेपी के नेताओं से। दुष्यंत चौटाला से पूछा गया, उनकी ओर से कहा गया कि हम प्रयासरत हैं। अजय चौटाला से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम अपना टारगेट अचीव करेंगे। इतना आसान है सब कुछ, समय इतना कम बचा है। देखिए कमल, जहां तक बात की जाए बीजेपी और जेजेपी की, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इस वक्त सत्ता के अंदर गठबंधन में हैं, और गठबंधन के अंदर आने से पहले जननायक जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो बनाया जाएगा, और जो पार्टी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को मानेगी, यानी जजपा के मैनिफेस्टो की बातों को मानेगी, उसी को समर्थन दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा आधार था जजपा का समर्थन देने को लेकर के, क्योंकि एक और नेता प्रतिपक्ष जो मौजूदा हाल में है भूपेंद्र हुड्डा, दर्शकों को हम याद दिलाना चाहेंगे उस पल को कि जब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस स्थिति में आने को तैयार हो रही थी कि वो भी सत्ता में आए, और भाजपा की तरफ से भी जो जब 40 विधायक उनके आए थे, उससे पहले ही सुगबुगाहट जो है वो बढ़ते नजर आई थी, और उस सुगबुगाहट में जजपा जो है वो किंग मेकर की तौर पर देखने के लिए मिल रही थी कि जजपा का समर्थन जिसे मिलेगा सरकार उसकी बनेगी। गठबंधन के अंदर जजपा आई, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की संयुक्त तौर पर प्रदेश में सरकार है, और सबसे बड़ा आधार इसके पीछे था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो जननायक जनता पार्टी है उसकी तरफ से 5100 रुपये पेंशन देने की बात कही गई थी। अब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का जो बयान है, या फिर अजय चौटाला का जिस तरीके से बयान है, वो इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि पेंशन जो है 5100 तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात में क्योंकि उनका जो सरकार के अंदर जो हिस्सेदारी है, जो विधायक है वो कम है, तो ऐसी स्थिति में वो इस टारगेट को अचीव करने की स्थिति में नहीं है। और उनका ये कहना है कि अगर 45 विधायक होते तो उनकी तरफ से पेंशन को 5100 भी कर दिया जाता। लेकिन यहाँ पर याद रखना होगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को, जिसके आधार पर ये गठबंधन हुआ था, और उस गठबंधन में ये भी शर्त थी कि 5100 रुपये पेंशन जो है बुढ़ापा पेंशन वो की जाएगी। 75% तो जितेंद्र, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो रही थी, जो कॉमन टारगेट है वो भी बनना चाहिए। तो क्या लगता है कि पेंशन का जब टारगेट, जब अजय चौटाला खुद कह रहे हैं कि जब हम वोट मांगने जाएंगे उससे पहले अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, ये बात उन्होंने पहले भी कही, आज दूसरे तरह से उन्होंने कहा कि हम टारगेट को अचीव कर लेंगे, लेकिन एक कॉमन टारगेट भी फिर रखना होगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है तो एक 5100 रुपये, इनका 3100, तो बीच का कुछ रास्ता निकलेगा कि लोगों को जो वायदा किया गया उसमें कुछ ये कह दे कि हाँ ये इतनी पेंशन कर दी और हम इतने, हमारे विधायक थे उस मुताबिक बहुत बढ़िया काम किया हमने, तो ये बात लेकर फिर चुनाव में जाएंगे। देखिए बिल्कुल, अब जननायक जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को आपस में बैठक करके, क्योंकि कमल यहाँ पर हम बात करें भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे तो उस वक्त भी जो बैठक है वो दोनों ही पार्टियों की हुई थी, और यह भी कहा गया था कि दोनों ही जो पार्टी के नेता हैं वो हर महीने जो है एक बैठक कम से कम करें। सत्ता के अंदर भी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस तरीके से जो बैठकें हैं वो लगातार करते नजर आते हैं। अब ये देखना होगा कि दोनों की सहमति किसको लेकर के बनती है। 5100 और 3100 के बीच का कोई रास्ता कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में निकल करके आएगा, या फिर 5100 के जिस टारगेट को लेकर के जननायक जनता पार्टी चली थी वहां तक पेंशन को ले जाया जाएगा। पेंशन देखिए कमल, बहुत लार्जर स्केल पर अगर हम बात करें तो जो बुजुर्ग हैं उनका जो परिवार है उसको इफेक्ट करते हुए नजर आती है। मौजूदा समय में परिवार पहचान पत्र को लेकर के पेंशन जो है वो विपक्षी पार्टियों के मुताबिक कहीं ना कहीं टारगेट पर है, वो पेंशन काटी जा रही है। एक और जहां इसको लेकर के एंटी इनकम्बेंसी बनती है, वहीं दूसरी तरफ पेंशन को लेकर के जो वायदा किया गया था उस वायदे में गठबंधन सरकार कहां तक पहुंचती है, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं लोगों की नजरें जो है बनी रहती हैं। क्योंकि मैनिफेस्टो के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस कुछ एक बड़े वायदे, अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो ओपीएस को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा हरियाणा प्रदेश में भी बनाने को लेकर के कवायद छेड़ चुकी है, और हिमाचल के अंदर ओपीएस को एक बड़ा मुद्दा जिस तरीके से माना गया था, और पहली ही कलम से और जिस तरीके से बात यह है कि कांग्रेस ने तो इस मुद्दे पर, पेंशन के मुद्दे पर भी अपना टारगेट सेट कर लिया। वो 6000 के करीब पहुंचने की बात करे कि हम तो इससे ज्यादा भी जब सत्ता में आए तो बढ़ा देंगे बुढ़ापा पेंशन। इस तरह से दबाव बनाया जा रहा है राजनीतिक तौर पर। देखिए बिल्कुल, अब यही देखना होगा, इसी बात को हम
इसी बात को दर्शकों को जो है हम इस वक्त खबरें अभी तक के माध्यम से बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति में अब जो लोग हैं उनको भी ये तय करना है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला ने जो 45 विधायक होने की जो बात यहाँ पर कही गई है, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर इस तरीके का कोई भी वायदा नहीं था, लेकिन मौजूदा समय में अगर हम बात करें तो अब किस तरीके से इसे एक दबाव के तौर पर देखा जाएगा गठबंधन में, क्योंकि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास जो जिस तरीके से बुजुर्ग पहुंचते हैं, जो लोग पहुंचते हैं, अजय चौटाला के पास लोग पहुंचते हैं, मीडिया के सवाल जब उनसे इसको लेकर के पूछे जाते हैं, क्योंकि जब गठबंधन हुआ था तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उसका एक बहुत बड़ा आधार जो है वो बताया गया था, लेकिन उसको लेकर के अभी बुढ़ापा पेंशन में किस तरीके से काम किया जाएगा ये देखना होगा, या फिर अकेले दम पर सरकार बनाने के बाद इस टारगेट को और अधिक बढ़ा करके लोगों के समक्ष रखा जाएगा।